Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो एलिमेंट ऐड हो रहा है ना। हम चाहते हैं इस एलिमेंट को डिलीट भी किया जाए। अब ये कोड थोड़ा ढंग से समझना, क्योंकि इसमें सिर्फ कौन किस में जा रहा है ये समझना है, हायरार्की समझने का गेम है इसमें। हाँ ठीक है। अभी मेरा कोड क्या कर रहा है? अभी मेरा कोड, हाँ आ जाओ बेटा। है ना, मैं चाह रहा हूं हर नाम के साथ एक बटन भी ऐड हो डिलीट का। राइट, आया समझ में? बटन तो तुम बना लोगे, बटन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्या करोगे? वेरिएबल नाम कुछ भी रखो। देखो कल जो कुछ गलतियां हो रही थी तो मैं बताऊं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट में तुम btn नहीं लिख सकते। कल मैंने किसी के कोड में देखा था, मुझे याद नहीं, लेकिन जो भी हो रही हो गलती आराम से समझो। यहां तुम जब क्रिएट करते हो तो तुम्हें स्टैंडर्ड यूज करने हैं। सिलेक्टर हमने पढ़े CSS में, है ना। तो P मतलब पैराग्राफ, राइट, और लाइक D मतलब डिवीजन, है ना। तो जो स्टैंडर्ड है वही यूज करना है। अगर तुमको बटन बनाना है तो तुम्हें यह लिखना होगा बटन, है ना। कल एक किसी को कंफ्यूजन हो रहा था, उसने के नाम का वेरिएबल बनाया और क्रिएट एलिमेंट में भी के लिखा था। तो के तो कुछ होता ही नहीं ना, तो वो बनाएगा क्या? आई बात समझ में? तो ये छोटी सी गलती और देखो होनी है, ये प्रैक्टिस में होगी चीजें। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि यहां स्टैंडर्ड सिलेक्टर्स को यूज करना। बटन बनाना है तो बटन। आईपी तो इसको आईडी दिया था ना बाबू। नहीं सर, मतलब वो भी कोई कीवर्ड है कि? अरे एक्चुअली कल इसने क्या बोला, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस अपनी मशीन का होता है 192.10, है ना। वो तो वो मत समझ लेना आईपी एड्रेस, इसलिए मैंने बोला। मैंने सिर्फ इतना बोला ना इनपुट। अगर तुमको कोई इनपुट फील्ड बनानी तो यहाँ आईपी मत लिखना, इनपुट लिखना। कहाँ? क्रिएट एलिमेंट के समय, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो क्रिएट होगा वो स्टैंडर्ड जो होगा वही क्रिएट हो सकता है, तुम कुछ नया नहीं बना पाओ। राइट, ओके। बटन बनाया, बटन का इनर टेक्स्ट क्या रहेगा? डिलीट। एवरीवन, अब दिक्कत यह है कि अगर मैं इसे भी li में ऐड कर दूं, जैसे मैं बटन को कर दूं li में ऐड, मान लो, है ना। तो ये हो गया मेरा बटन, और फिर li में ऐड करूंगा तो देखो बनता क्या है। ए दिखा? आया एवरीवन? तो li के अंदर ऐड कर दिया है बटन को। एनी डाउट? तुम इसको ना थोड़ा जब नेम दोगे ना, तो जो भी नेम है इसके साथ में NBSP ऐड कर दो तो कि स्पेस आ जाएगा। अरे हाँ, वो कहाँ गया? मैंने कहाँ ऐड करा? नहीं आएगा वो, डबल सेमीकोलन दिया ना, पर कोट्स में तो दिया। बिटकेट तो जो ESC नहीं, काम करो, एक स्पेस तो उसने लेनी है। आया? ठीक है, ओके। तो अब ये बटन आ गया डिलीट का, ठीक है। अब किसका चाइल्ड कौन है समझो जरा। बटन का पेरेंट कौन?
li क्लियर तो लिखा है li डॉट अपेंड चाइल्ड बटन, यानी li का चाइल्ड कौन? बटन। तो बटन का पेरेंट कौन? li। और li का पेरेंट कौन? OL। समझ में आ रहा है? ओके, बटन ऐड हो गया। ठीक है, अब इस बटन पर, इसकी क्लिक पर एक फंक्शन कॉल करूंगा मैं, क्योंकि बटन का काम है कुछ करना है उसको, है ना। तो मैंने कहा डेल, और आपको पता है जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में कॉल नहीं करते डायरेक्टली, ऑन क्लिक ही कॉल होना चाहिए। तो ये रहा, और एक फंक्शन और बना लो, फंक्शन डेल अलर्ट। नहीं चला यार, क्लिक है, ऑन क्लिक पूरा आएगा, देखते हैं एक बार। हाँ, ऑन क्लिक, ठीक है एनीवन। तो बटन से वो फंक्शन एक्टिवेट होता है या नहीं होता है? हो रहा है बराबर। जी सर। थैंक यू। अच्छी लंबी सी आवाज आई। अब सुनो, डिलीट के बटन पर तुम चाहते क्या हो? डिलीट हटाना? नहीं, डिलीट नहीं, पूरा li हटाना है ना एवरीवन? हाँ, तो सुनो, अब यहां थोड़ी कहानी समझनी बड़ी मजेदार है। तुमको इतना तो पता है कि एक फंक्शन के वेरिएबल दूसरे फंक्शन को नहीं दिखते, है ना। हर वेरिएबल का एक लिमिटेड स्कोप होता है, जो जिस फंक्शन ने बनाया है वो उसके लिए। जैसे तुम्हारा मोबाइल सिर्फ तुम्हें दिखना है, मेरा मुझे दिखना है ना। तुम्हारा मुझे कैसे दिख जाएगा? तो दिख जाएगा तो तुम तो गए नहीं तो। फंडा ये है कि भाई ऐसे थोड़ी होगा। तो डिलीट एक डिफरेंट फंक्शन है। अब डिलीट को अगर आप कहोगे कि li को डिलीट कर दे, तो बता कौन li? हम तो जानते ही नहीं कौन li। हाँ, है ना, राइट। तो डिलीट फिर जानता किसको है? डिलीट से पूछोगे तो हम में से फिर किसको जान रहा है भाई? तो डिलीट बोलता है मैं उसको जानता हूं जिसके क्लिक होने पर मैं यहां पहुंचा हूं। हाँ, बटन, है ना। मैं सिर्फ बटन को जानता हूं क्योंकि उसकी इवेंट पर मैं यहां आया हूं, राइट। जो कॉल करे उसको जानता है। कुछ समझे क्या? क्या? मैं एक वर्ड सुनना चाह रहा हूं आपसे, वो किसे जानता है? फर्स्ट फर्स्ट वाला वो जानता है, राइट। याद है, जिसने कॉल किया खुद को जान रहा है वो तो, बस, है ना, कि मैं अपनी क्लिक पर आया हूं तो मैं तो सिर्फ अपने आप को जान रहा हूं। इज इट क्लियर? चेक करा। कौन? बटन एलिमेंट दिखा? हाँ भाई, तू इसको मिल गया ना, अब तो सब निपटा लेंगे अपन। एक को तो पहचान लिया, गुड। अगर मैं कहूं दीज डॉट रिमूव, तो वो क्या? बार बार करना पड़ता है, बट सो के हो गया। पर हमें इसे थोड़ी हटाना था, पर इसके अलावा तो किसी को जानता नहीं है वो। हाँ, है ना, राइट। मैं तुम्हें जानता हूं, सुनो, तुम्हारे पापा को नहीं, पर तुम्हारे थ्रू तो जान पाऊंगा ना। कुछ समझे? एक क्लू चाहिए था बस, वो मिल चुका है। ठीक है, हटाना किसे? तुमको li को। तुम्हें हटाना किसको है? li को।
Li कौन है? इसका जो हमको मिल चुका है उसका पेरेंट, हाँ या ना? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ढंग से समझो। These dot पेरेंट एलिमेंट, इसका पेरेंट कौन? Li। आई बात? चेक करो। क्या है ना? समझ में आया? वो तो मैं उसको तो जान रहे हो ना जिसने तुमको यहाँ भेजा, बस उसके थ्रू उसके पापा, उसके भी पापा, तुम जिसको तुमने कहा, ये देखो मैं ये करना नहीं है लेकिन मैं एक मिनट अगर करके दिखाऊं तो समझना। These dot पेरेंट एलिमेंट, अरे ठंड बहुत है, और उसका भी पेरेंट एलिमेंट। अब बात कहां पहुंच गई? यूएल पर पहुंच गई, है ना? डॉट रिमूव, ये करना नहीं है तुमको, पर तुम समझो तुम कैसे पहुंच जाओगे हर चीज पर। आज नहीं कल तुमको पूरा ही निपटाना है तो निकल लो, खत्म कहानी। आई बात समझ में आई? ओके, तो बड़ा सिंपल सा रास्ता है। आई होप यू आर गेटिंग। कहा नहीं बनाया बेटा? ये बनाया ना, डिलीट, ये कॉल किया ना, ये बटन, बटन के ऑन क्लिक पर ये रिमूव फंक्शन हमने नहीं बनाया, ये डोम का है। डोम क्रिएट एलिमेंट है तो रिमूव एलिमेंट भी है, राइट? ये रिमूव हमारा नहीं है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है इसका कि हमने नहीं बनाया, सही बात है। तो ये डोम के फंक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, ये डोम का ही फंक्शन है, ठीक है? ऐड करने के लिए है तो रिमूव करने के लिए भी है। इज इट क्लियर एवरीवन? और सर ये पेरेंट एलिमेंट जो ये भी उसी का है, डोम का ही है। दीज के पेरेंट एलिमेंट से उसके पेरेंट तक पहुंच जाओगे तुम, राइट? जो भी पेरेंट हाँ, एलिमेंट्स होंगे बटन किस में रखा? Li में। Li किस में रखा? UL में। तो दीज के थ्रू तुम वहां तक पहुंच सकते हो। तुम्हारे थ्रू तुम्हारे पापा के थ्रू उनके पापा, ऐसे मैं सबसे कंप्लेंट कर सकता हूं तुम्हारी। राइट, ठीक है। तो फाइनली आवर कोड इज रनिंग प्रॉपर्ली। मैंने अभी यहां पर कह दिया सपोज आदर्श, अरे यार एक एज कम पड़ गया, अच्छा नहीं लग रहा, पर ठीक है जो भी है संभाल लेना। हमने आशुतोष गलत लिख दिया, राइट? हो गया, पूरा जा रहा है बराबर? तो तुम अब डायनेमिकली एलिमेंट ऐड भी कर सकते हो और डायनेमिकली उन्हीं को डिलीट भी कर पाओगे। एवरीवन अच्छे से क्लियर? गुड। यूजली नहीं काम आती ये, ऐड डिलीट काम आता है बहुत ज्यादा, बट डोम इन जावास्क्रिप्ट। हाँ, वो वहीं से वो भी रहती है, बस हम एलिमेंट हटाते चलते हैं। पहुंच गया बंदा? हाँ सही बात है, अपन जो सबसे ज्यादा काम करते हैं उसी में दिखता अपने को कि ये क्या। मैं जब स्टूडेंट था मैं भी ऐसे समझता था। ये रिमूव चाइल्ड, अब अगर मैं कहूं कि li डॉट रिमूव चाइल्ड बटन, तो बटन जाएगा, राइट? पर ऐसे नौबत कम आती है, पेरेंट में ही रह के चाइल्ड को उठाओ, चाइल्ड से पहुंचो ना, ये सही रहता है। इज इट क्लियर? तो रिमूव मेथड भी है तुम्हारे पास, ये रिप्लेस चाइल्ड है, न्यू और ओल्ड कर देना, तो बटन को हटाकर दूसरे किसी को चाइल्ड बना दिया। क्लियर? ठीक है। बट मल्टीपल चाइल्ड जोड़ सकते हो तुम, जितनी बार अपेंड चाइल्ड बोलोगे उतने एलिमेंट जुड़ते जाएंगे। कहीं कोई डाउट? सबको समझ में आया? ऐड करना रिमूव करना सब तुम्हारे हाथ में है, ठीक है ना? तो डोम की मेथड्स पढ़े बिना जावास्क्रिप्ट खत्म थोड़ी होती है। सेट एट्रीब्यूट तो हमको अच्छे से आ गया है ना, सेट एट्रीब्यूट सबको समझ में आता है। सीएसएस वाली प्रॉपर्टी सेट करनी हो तो सेट एट्रीब्यूट मेथड होती है, पहले वाले में एट्रीब्यूट, दूसरे में वैल्यू। और अगर सीएसएस सेट करना हो तो पहला एट्रीब्यूट होगा स्टाइल और दूसरे में फिर वही सब जो तुम सीएसएस में लिखते आ रहे थे। कल मैं किसी को बता रहा था तो वो कुछ डाउट आ रहा था तो मैं बता दूं भैया वही करना है जो सीएसएस में करते आ रहे थे। एक में स्टाइल लिखा है ना,
दूसरे डबल कोट्स के अंदर तुम मल्टीपल प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हो सेमीकोलन पुट कर करके, वही जो सीएसएस में किया। ठीक, दो और मेथड पढ़ेंगे, ये भी बड़ी मजेदार है। एक कोड करते हैं फिर समझाता हूं मैं आपको। HTML सेट टाइम आउट मेथड एक पढ़ेंगे हम लोग। अभी मैं आपको छोटा सा एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, फिर आप समझना। आपको याद है हम लोगों ने एक ऑनलोड मेथड पढ़ी थी, जैसी बॉडी लोड होगी ठीक उसी वक्त तुम्हें कुछ करना है। लोड नाम की मेथड, या सॉरी हमने तो ऑलरेडी बना रखी ना, चेंज नाम की मेथड, हाँ या ना? ओके, तो हमने क्या किया इसमें, ये किया कि वेरिएबल बॉडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बॉडी, राइट? गुड मॉर्निंग। तो हमने कहा बॉडी डॉट सेट एट्रीब्यूट, चलो जो मैं बोल रहा था वो यही एक बार बता भी दूं, अगर यहाँ स्टाइल लिखा है और तुम्हें मल्टीपल प्रॉपर्टी सेट करनी है तो डबल कोट्स के अंदर ही रहना बस। तुमने कहा बैकग्राउंड कलर ग्रीन येलो एंड सेमीकोलन कलर, राइट? और भी कुछ तो वो करते जाओ। आया? सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट डबल कोट्स मत लगाना, जो गलती हो रही थी, है ना? तो वो मैं क्लियर कर दूं, डबल कोट्स के अंदर ही रह के जितनी प्रॉपर्टी पुट करनी करो। ये बिल्कुल वही सीएसएस वाला ब्लॉक है एवरीवन, हाँ या ना? तो 1 2 3 8 10 प्रॉपर्टी जितनी तुम्हें सेट करनी हो। अब होता क्या है, जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया बॉडी सीधी बदल गई क्योंकि ऑन लोड है ना? मैं नहीं चाह रहा कि ऐसा हो, मैं चाहता हूं बॉडी बदले, लेकिन 5 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, राइट? और उस समय कैसे बदलेगी? मैं बटन दबाऊं ना, अपने आप गिन लो भैया, आय को कितनी देर हो गई है, अपने आप हो जाए। इज इट क्लियर? तो इसके लिए हमारी मेथड है टाइम आउट, सेट टाइम आउट। समझ गए क्या? है ना? सेट टाइम आउट एक मेथड है जिसमें आप एक टाइम इंटरवल सेट कर देंगे और जैसे ही लोड हुआ कि इतना टाइम हुआ, ये ऑटोमेटिकली इवेंट को फायर कर देगा। इज इट क्लियर? तो ये कलर आप अपने आप बदलेगा। बात क्लियर हुई मेरी क्या आपको? तो अब हमें ऑनलोड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? टाइम आउट। तो पहले तो मैं ये हटा दूं और इवेंट ऐसी जो अपने आप फायर होगी, है ना? तो आ जाओ, आपने एक वेरिएबल बनाया, कुछ भी नाम रख दो, मर्जी है आपकी। सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट। इसके 2 पैरामीटर, क्या करना है? हमने कहा चेंज को कॉल करना है। कब करना है? टाइम डालो। हमने कहा 3 सेकेंड के बाद। यहां मैंने 3000 लिखा है, ये लिखते हैं हम लोग मिली सेकेंड, एंड आई होप आपको याद होगा 1000 मिली सेकेंड का 1 सेकेंड होता है, ठीक है? तो 3000 मिली सेकेंड के बाद यानी 3 सेकेंड के बाद ये मेथड ऑटोमेटिकली फायर हो जानी चाहिए, राइट?
दिस इज व्हाट द टाइम आउट. फंक्शन नेम ही आएगा या फिर देखो, हाँ फंक्शन नेम हो गया. आप देख रहे थे मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैंने कोई इवेंट नहीं किए टाइमिंग के साथ. क्या पता, मतलब थोड़ा ट्रस्ट तो करना पड़ेगा नहीं. क्या पता, नालायक देखे मारो इन खींच के. टाइम बढ़ा दो साहब, आप 5 सेकेंड कर दो. जय श्री राम. अबे 5 सेकेंड कितनी देर में होंगे? आया? ठीक है. ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है? ऑफलाइन वाले? यस सर. तो टाइम आउट क्लियर. पर अब एक और नई कहानी सुनो. 5 सेकेंड होते होते तुम्हारा दिमाग आया कि नहीं नहीं यार मत बदलो, रहने दो, छोड़ो, जाने दो, रोक दो. यू कैन स्टॉप इट, बट बिफोर 5 सेकेंड. क्योंकि एक बार जो हो गया फिर हो गया, फिर कोई बात नहीं. राइट? तो सुनो, मैं एक और मेथड बना रहा हूं यहां पर. हाँ, एक बटन, एक स्टॉप का बटन लगा दिया, बट 5 सेकेंड के अंदर अंदर. हाँ, उसके बाद फिर तुम इसको क्लिक करते रहो, कुछ नहीं होना जाना. तुमने इसमें कहा ऑन क्लिक स्टॉप नाम की मेथड भी बना दी. राइट? और चलो फंक्शन स्टॉप. ठीक है. और इसमें तुम्हें करना क्या है, तुमने एक जो वेरिएबल बनाया था ना टीएम, अब तुमने कहा क्लियर टाइम आउट. क्लियर टाइम आउट, टाइम आउट को क्लियर कर देगा ये. ठीक है. और वेरिएबल डाल दिया टीएम. कौन सी वाले टाइम आउट की बात हो रही थी, तो वो उसका वेरिएबल है हमारे पास, है ना. अब अगर आपने क्या किया, स्टॉप कर दिया मैंने, हो गए होंगे 5 सेकेंड. नहीं, कुछ नहीं हुआ. तो इसमें सेकंड चलाना होगा. हाँ करते, सेकेंड ही तो है ये. नहीं है तो मिली सेकंड. नहीं 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 नहीं, देखो उसकी जो यूनिट है वो तो वही रहेगी. मिली सेकेंड मतलब मिली सेकेंड, है ना. डिस्प्ले होने चाहिए सेकंड. वो फिर कोड करेंगे ना अपन. कोड करो. राइट? एक काउंटिंग शुरू कर दो, वो सेकेंड टू सेकेंड बदलती रहेगी. और इस क्वेश्चन के बाद ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि टाइम आउट की एक चीज है, टाइम आउट सिर्फ एक बार के लिए है. हो गए 5 सेकेंड, काम हो गया. अब कुछ नहीं है. 1 मिनट मैं पढ़ा तो दूं पूरा. तो 5 सेकेंड का मैंने कहा, तो 5 सेकेंड जैसे ही हुए वो काम हो गया. अब फिर कौन से 5 सेकेंड, अब कुछ नहीं होता. राइट? तो ये जो क्वेश्चन आया है सीएम साहब का, ये बिल्कुल सही है. यहां एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर ये काम जो 5 सेकेंड में हुआ ये हर 5 सेकेंड में चाहिए तो क्या करें. कुल मिला के बात वो आ रही है. राइट? तो हमारे पास एक और मेथड है, इंटरवल. सेट इंटरवल. ठीक है. बस दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, टाइम आउट सिर्फ इंटरवल बार बार. राइट? बट ये समझ में आ गया हो तो हम आगे बात करेंगे. ये सबको क्लियर है? हाँ, तो मेरा डाउट पहले कर लूं. सर ये अगर इसमें कलर आ गया तो 3 सेकंड सॉरी 5 सेकंड बाद तो फिर कुछ नहीं होगा. फिर स्टॉप का बटन दबाने से कुछ नहीं होगा. ये लो आगे. अरे अब मैं बोलता हूँ स्टॉप हो जा, तो बता किसको कर रहा है भाई. अच्छा वो इसके अंदर अंदर चल तो क्या टाइम आउट, उसके बाद क्लियर करने से क्या बात, उसके पहले ही कर सकते थे बस तुम, है ना. राइट? ओके. तो चलिए एक और कोड करते हैं. डॉट
HTML। एक और क्वेश्चन पूछा था बीच में कि वहां फंक्शन का ही नाम लिखना है। हाँ, या तो फंक्शन का नाम, नहीं तो एनोनिमस फंक्शन वही बना दो हाथों हाथ, ठीक है। राइट, बट रहेगा वहां कोड। फंक्शन बनाया मैंने चेंज, राइट, और बॉडी। अब एक टास्क ऐसा जो मैं चाह रहा हूं कि बार बार हो, हर 2-3 सेकेंड जो भी इंटरवल हम सेट करते हैं उतने में वो चलता चले, राइट। हाँ, तो क्या करूं मैं एक पैराग्राफ बना देता हूं, है ना। इस पैराग्राफ को मैं एक आईडी दे देता हूं, पैरा। और इवेंट तो हमें चाहिए ही नहीं ना, ऐसी वो तो मन से होगी, है ना। अब मन से क्या करें हम लोग, तो हम ये करते हैं कि पहले तो पैरा को आइडेंटिफाई करके रख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा। फिर एक वेरिएबल बनाते हैं जो उस दिन बनाया था, फॉन्ट साइज याद है, हमने कहा फॉन्ट साइज 10, ठीक, नहीं, इसको बाहर ले जाते हैं, है ना, क्योंकि ये हर बार 10 हो जाएगा तो बदलेगा क्या, हमें क्या मालूम पड़ेगा, फंक्शन जब कॉल होगा जब 10 कर देगा, राइट। तो आपने कहा जब जब भी फंक्शन में आएंगे तो फॉन्ट साइज 10-10 से बढ़ती जाए, राइट। और पैरा डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इक्वल टू बराबर। एक वेरिएबल बनाया एट इंटरवल, हर 2 सेकेंड में, अरे चेंज मेथड हर 2 सेकेंड में कॉल होती जाए, गेटिंग एनीवन। आ रहा है, सुनो, वो तो चलता रहेगा, तुमको ही समझना आगे कि क्लियर इंटरवल भी होगा। नहीं तो फिर क्या, चलने दो, राइट। आप लोग शुरू में पूछते थे ना कि सर H1 भी बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा ही है, तो अब देखा कितना बड़ा चाहिए। अब सीधी बात है कि एक बटन बनाना पड़ेगा स्टॉप के लिए, और सेम लॉजिक है, ऑन क्लिक पर इस स्टॉप को कॉल किया जाएगा, और स्टॉप में क्या होगा, फंक्शन स्टॉप और क्लियर इंटरवल आईटी। क्या अभी भी चल ही रहा है। बस अब यहां तुम क्या करना, कोई एक नंबर ले लिया जैसे पैरा में, बस उसका टेक्स्ट बढ़ाते चलो, टेक्स्ट का साइज, है ना, तो या वो उसमें इंक्रीमेंट करते चलो, 1 2 3, स्टॉप वॉच ऐसी तो बनती है ना। अब जैसे ये इतना बड़ा हो गया, एक मिनट है, इतना बड़ा हो गया, अब हमने कहा बस बस एवरीवन। तो हाँ जी बोलो, अब आप डिफरेंट टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, जो करना है अपने को, सब इतना अपन पूरी जावास्क्रिप्ट पढ़कर आ रहे हैं,
है ना। सेट एट्रीब्यूट सेट कर दिया, कुछ ये कर दिया, जो मर्जी ये करते जाओ। थोड़ी मेहनत लगेगी, कलर भी बदल सकते हो बार बार, वो कलर की कोडिंग लगती है ना। कलर कोड से आएगा, क्योंकि रेड ग्रीन हम हर बार कैसे करेंगे ना, तो वो हो सकता है। या आरजीबी मेथड हमने पढ़ी थी, आरजीबी को बढ़ाते कम करते जाओ, राइट। तुम स्टॉप वॉच ट्राई कर सकते हो, पहले तो एक काउंटिंग चालू करवा दो, है ना, ठीक है, तो वो हो जाएगी। उसके लिए भी दूसरा इंटरवल लगाओ जो उसको कम करना शुरू करेगा, और वो शुरू से ही कम कर देगा, है ना। ये लगता है तो इसमें पहला फंक्शन है वो, दूसरा जो इंटरवल है वो सब वो एक ही जैसा है। हाँ, अपन 2 सेकंड में अगर उसको ऐसा कर सकते हैं कि 10 सेकंड और नहीं, सेट इंटरवल अपने मन से चलेगा, क्लियर इंटरवल से ही आपको उसको रोकना पड़ेगा, राइट। तो या तो आप एक काम करो, वो जो टाइम आउट आपने लगाया है, टाइम आउट में जाके इसको क्लियर करवा दो, क्लियर इंटरवल को कॉल करवा दो, है ना। टाइम आउट में जाके क्लियर इंटरवल को कॉल करवा दो, कोई स्टॉप मेथड जो बनाई है उसको टाइम आउट में कॉल करवा दो। तो जैसे 10 सेकेंड तक बढ़ता रहा, 10 सेकेंड बाद टाइम आउट चलेगा, और टाइम आउट जाके उसको स्टॉप कर देगा, राइट। ये कर सकते हो, आया समझ में। तो डोम में बड़ी अच्छी अच्छी मेथड्स है ये, है ना। बट मेनली जो हमको समझना था वो ये था कि हम एलिमेंट को क्लासेस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टैग से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रन टाइम पर ही हम नए नए एलिमेंट बनाकर ऐड भी करवा सकते हैं, और जब चाहे जब हम उनको रिमूव भी करवा सकते हैं, ठीक। तो डायनेमिकली एलिमेंट ऐड करना, डायनेमिकली एलिमेंट रिमूव करना, ये सब हमको आना चाहिए था। आ रहा है? एनी डाउट एवरीवन? अब मुझे एक छोटा सा टॉपिक और लेना है, ऑब्जेक्ट, है ना। हमने एरे में तो डेटा स्टोर किया, ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आया, या अभी ऑब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम एक ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक लेते हैं, और इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं छोटा सा, राइट। ये प्रोजेक्ट भी मतलब मेरा पढ़ाने का ही पर्पज है। इस प्रोजेक्ट में मैं अब एरे को, ऑब्जेक्ट को, है ना, इन सारी चीजों जो जो हमने पढ़ी है, जैसे डोम में अभी पढ़ा, डायनेमिकली एलिमेंट क्रिएट करना, रिमूव करना, ये सब एक साथ एक प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाह रहा हूं। और इसी के बहाने मैं आपको 2 और टॉपिक पढ़ा दूंगा, जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक, और लोकल स्टोरेज, कुछ जहां पर हम अपने डेटा को टेम्परेरी कहीं स्टोर कर सके, क्योंकि अभी तक हमको स्टोर करना नहीं आता। हालांकि आगे जब रिएक्ट वगैरह में आ जाओगे तब मोंगो वगैरह के साथ आप काम करके, माइस्क्ल के साथ काम करके, डेटाबेस से भी कनेक्टिविटी ले लोगे तो ये सब भी हो जाएगा, ठीक है। पर वो जब आएगा, जब आएगा, अभी तो मैं आपको ब्राउजर में ही कहीं लोकली डेटा स्टोर करना भी सिखा दूं। तो एक प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, इसके कोड शेयर नहीं करूंगा मैं जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता, क्योंकि रोज जो मैं कर रहा हूं वो आपको भी करना है। मैं क्लास में कराऊंगा, आप उस लेवल पर आएंगे, राइट, ये सब लोग करेंगे, उसके बाद आपको दूसरा दे देंगे, तो आप बनाते रहना। तो लैब में ले सकते हो क्लास, तो लैब में वही के वही कोड भी करते रहेंगे। यही अच्छा रहेगा। वो लैब में ना हौच पौच हो जाता है, मजा नहीं आता, दूसरे भी बैठे रहते हैं सब, वो यही करेंगे ना। और देखो मैं क्या करूंगा, मैं मतलब कोई बहुत तेजी से मैं भी नहीं भागने वाला हूँ, आराम से चलूंगा, ठीक है। तो मैं क्लास में जो कुछ करूंगा वो जाओ और करो। रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना सर? हाँ, मैं वही सोच रहा था कि इसको रिकॉर्ड भी करें कि नहीं करें। नहीं सर, ऐसा क्या बात कर रहे हैं? नहीं करूँ ना, नहीं सर, रिकॉर्ड कर नहीं, रिकॉर्ड तो करो, नहीं करूँ। नहीं सर, रिकॉर्ड तो करो। वो 3 दिन रहेंगे ना, बाद में आपके पास क्यों करना। वाह, ग्रुप में आ जाएगी तो मैं कहाँ रखूंगा अपने पास उसे। डाउनलोड करके रिमूव कर देना। नहीं सर, आप रिकॉर्डिंग करके भेज दो, आप भले कोड डाउनलोड करके रिमूव कर देना, फिर इकट्ठा शेयर कर देना। ग्रुप में मत डालना। अरे वो अपने आप ही तो ग्रुप में आती है। हाँ तो सर पहले आप डाउनलोड करना, फिर रिमूव कर देना 5 मिनट में। तो कुछ बाद में रिकॉर्डिंग चलाएगा।
अरे 4 दिन बाद चला ना तो अच्छा मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है ना, तो उसका टेंशन आप लोग मत लो, मैं समझ गया। तो मैं सोचूंगा मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट आपको मेरे साथ साथ करना रहेगा, राइट एवरीवन? सर यही पीसी लेके बैठे। यहाँ पीसी लेके सब लोग करोगे तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत लेट नहीं हो जाएगा। ये तरीका तो अच्छा है, नो डाउट आपकी जो सोच है वो अच्छी है और कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि आप लोग अभी इतना फास्ट थोड़ी कर पाओगे, मतलब लाइक फिर भी वो सब में किसी को कहाँ दिक्कत आ रही, किसी को कहाँ दिक्कत आ रही, तो ये लैब सेशन हो जाएगा वो तो उठा के। तो ये प्रोजेक्ट हमको करना है, और प्रोजेक्ट के बाद फिर हम एक शुरू करेंगे jQuery। बड़ी प्यारी चीज है, ये फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। अभी तक सारी मेहनत आपने की है, अब आपको फिर से चीजें रेडीमेड मिलेंगी, राइट? तो फिर jQuery, और jQuery के बाद में OOPS कंसेप्ट। तो मेरा पार्ट यहां जाकर फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद अब आगे रिएक्ट पर आओगे फिर आप, ठीक है? तो ये सीन है पूरा। तो ऑब्जेक्ट हम आज शुरू कर दें? कर दो, अभी कितनी देर है, बहुत है ना। ऑब्जेक्ट एक छोटा सा ही टॉपिक है, कर लेते हैं तो कल से प्रोजेक्ट पे बात करना शुरू करते हैं। चलो कल आपने एक ऑर्डर लिस्ट बताई थी, उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर वो कंसोल पे आ रही है, वो डॉक्यूमेंट पे नहीं आ रही है। मैंने आपको स्काइप पे शेयर भी किया ना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.